बोलो सद्गुरु देव की जय। वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार, अयुग अनंत जो पछुए बिन गुरु नहीं निस्तार। बंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करण संशय हरन संत रूप प्रभु सोय। बंदो ध्याओ पूज गुरु जहाँ तक मोह से होय, अब गुरु समय हेतु न और कोई, अदेखा सब हित टोय। सही सही सही। नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। निकलता सड़क पर तू फैशन लगा कर, निकलता सड़क पर तू फैशन लगा कर। अकड़ता है तने को सुंदर सजा कर, अकड़ता है तने को सुंदर सजा कर। पिटारा भरा है महागंदगी का, पिटारा भरा है महागंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का। चला करके दिल में दया का फुहारा, चला करके दिल में दया का फुहारा। दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। उसी का है जीवन हंसियों खुशी का, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का। नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। लगाए मोहब्बत में सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत में सुंदर बगीचे। लगाए मोहब्बत में सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत में सुंदर बगीचे। बिछाए भवन में जो कोमल गलीचे, बिछाए भवन में जो
कोमल गली से नहीं साथ देता है सदाए किसी का, नहीं साथ देता है सदाए किसी का। नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है। निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है, निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है। निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है, निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है। समझ ले ये बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले बंदे इशारा घड़ी का। नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। सद्गुरुदेव की जय। जहाँ देखे सब कुछ करे और देखो देखन हार, और अनुभव स्वयं प्रत्यक्ष है और जीवई शक्ति अपार। इस साखी में सद्गुरु हमें क्या बताना चाहते हैं? सद्गुरु हमें ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं जो हम लोगों के अंदर हीन भावना भरी हुई है। उस हीनत्व भावना से देखिए हम लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए, हर व्यक्ति देखिए अपने में हीन बन जाता है, लाचार बन जाता है, और हीन और लाचार बन करके देखिए वो या ऊपर वाले का सहारा ले लेता है। अरे ऊपर कुछ नहीं है, ये तो केवल लोगों का एक भ्रम है कि ऊपर कोई बैठा हुआ है। ऊपर तो वैज्ञानिकों ने देखे चंद्रलोक में और प्रैक्टिकल करके देखे, दिखा दिया कि वहां कुछ नहीं। और बहुत दिनों से, प्राचीन काल से, पूरा काल से लोग मानते रहे कि कोई देवी देवता वहां बैठे हैं चंद्रलोक में। लेकिन अब सबको प्रत्यक्ष देखे बता दिया कि वहां कुछ नहीं है, वहां जीवन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। तो ऐसे हम लोग शून्यवत ऊपर 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 की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन जितने कर्म जो करता है वो नीचे वाला ही करता है। लेकिन अधिकतर लोगों की ये तकिया कलाम है, कोई भी गलत काम करेंगे तो ऊपर वाले का दोष लगा देंगे। कुछ हुआ, अब अभी देखे कल बारिश हो रही थी और माता जी इधर एक बैठी थी सामने, उधर हम टहल रहे थे बरामदा में, तो हमने पूछा कुछ जलपान पान किया है माता जी ने? आपने? कहे हाँ, अब क्या किया जाए, अब भगवान ही जाने ये पानी जो बरस रहा है। भगवान ही समझ सकता है ये पानी, बताओ पूरा दिन गया है बरसते बरसते। अगर भैंस मर जाए तब भी भगवान जाने।
अगर भैंस का बच्चा दूध नहीं पी रहा तब भी भगवान, अरे जितने गलत और अच्छे काम हैं लोग भगवान पर ही थोप देते हैं, सारे काम सब भगवान पर। खेत अगर चोर काट ले वो भी भगवान पर दोष लोग लगा देते हैं। तो कर्म तो हम लोग करते हैं लेकिन सब कुछ भगवान पर हम थोपते चले जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण महाराज ने महाभारत के युद्ध में कहा था अर्जुन से कि देखिए कुछ भी आप करिए लेकिन ये आप मन में ठान लीजिए श्री कृष्ण अर्पण, जो कुछ आप भला बुरा करिए लेकिन हमको आप अर्पण कर दीजिए, सब कुछ हमको आप अर्पण करते रहिए, फिर देखिए आपका कोई बाल बाका नहीं होगा, सब कुछ अर्पित, अच्छा बुरा कुछ भी। तो आदमी की एक मानसिकता ये बनी है कि कुछ भी वो अगर करेगा तो देखिए कोई न कोई ऊपर या नीचे वाले का दोष जरूर लगाएगा, खुद अपनी तरफ नहीं देखेगा कि हमारी इसमें क्या कमी है। अरे जड़ तत्वों में जो क्रियाएं होती हैं ये जड़ तत्व देखे सारे जड़ हैं। समुद्र में देखे तूफान आना, पाला गिरना, ओला गिरना, बर्फ गिरना, पानी बरसना और गर्मी होना, देखिए जो चार तत्व हैं ये जड़ है, ये चार तत्व जड़ हैं। और संसार में देखे दो ही चीज है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। वो दो चीज कौन कौन है? जड़ और चेतन। तीसरी कोई वस्तु नहीं है संसार में, तीसरी कोई वस्तु नहीं है। अब जो कुछ आप देख रहे हैं सब जड़ का ही पसारा है। लेकिन और एक बात समझ लेना, हम जड़ को जानते हैं लेकिन जड़ हमें नहीं जानता है। हम जड़ को जानते हैं लेकिन जड़ हमें नहीं जानता। और दो ही वस्तु है केवल। तो अब दो ही जब वस्तु है, तीसरी कोई वस्तु ही नहीं है। अब जितना जो कुछ आप बनाते हैं उसी से बनाते बनाते वही बेसन है, देखिए उससे लड्डू भी बना दीजिए, कढ़ी भी बनाइए, रोटी भी बनाइए, न मालूम कितने उसी बेसन से व्यंजन बन जाते हैं। लेकिन अब चना की दाल से ही तो सारी चीजें बनती हैं। ऐसे जड़ तत्व जो है, इन्हीं जड़ तत्व को लेकर के वैज्ञानिक लोग तरह तरह के आविष्कार, तरह तरह के यंत्र औजार सब देखे बना देते हैं। लेकिन जो जड़ तत्वों से चीजें बनी है वो जड़ के संयुक्त ही है, उनमें ज्ञान नहीं है, शक्ति है। अभी हवा अगर तूफान आ जाए गिरा देगी घर को और मनुष्य को भी परेशान कर देगी हवा। लेकिन हवा में कहो ज्ञान है तो ज्ञान नहीं। कैसे ज्ञान है? एक बार हम ऐसे ही बाराबंकी जिले की बात है और आंधी आ गई, फंस गए थे। ऐसे हम बाहर बैठे थे, जंगल था, एक पीपल का पेड़, अकेले थे और आंधी आ गई। गांव दूर था जहां से चल करके आए थे। अब इतनी जल्दी अगर वहां से भागते भी तब भी गांव तक नहीं पहुंचते। तो वहीं हम बैठ गए, इतनी जोरों से आंधी आई है। तो हमने सुन रखा था कि पेड़ के नीचे आंधी के समय नहीं रहना चाहिए, पेड़ फट जाता है। ये सही बात। तो पेड़, वही पीपल के पेड़ को हमने पकड़ लिया और झोली थी, कमंडल था, उसको भी पकड़े रहे, नहीं सब चला जाता। हवा का वेग इतना तेज था। तो उस पेड़ के नीचे से हट करके एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, और उसी में कुछ गाड़ सब लगे हुए थे। तो उसी के धीरे धीरे हम बैठे बैठे चले गए और उसी कुछ के गाड़ों को पकड़ लिए कि इसी को पकड़ ले, मजबूती से में है, और फिर हम हवा में नहीं भागेंगे, नहीं तो इतना वेग है फेंक देगा हमें। उसी को पकड़ करके ऐसे बैठ गए, झोली, और पानी भी बरसता था ऊपर से और बहुत तूफान। तो वो इधर उधर हमें पलटता रहा, इधर पलट दे उधर पलट दे, और पकड़े पकड़े हाथ सब ये बिल्कुल एकदम मतलब एकदम दर्द करने लगे, पकड़े पकड़े। और बिल्कुल इतना उलट पलट दिया, इतना उल्टा पलटा जैसे कोई मछुआरा होता है। मिट्टी थी, सारे कपड़े सब उसी में गीले पीले अस्त हो गए, कॉपी किताबें सब गीली हो गई। और फिर तूफान जब हटा तो हमने सोचा अब चलें गांव, वहां स्नान आदि करें। लेकिन जब खड़े हुए जैसे कैसे हम, तो गांव की तरफ चलने में हमें शर्म लगती,
कोई अगर बच्चे अच्छे देखेंगे रास्ते में हमको तो यही सोचेंगे कि महाराज जी बाबा जी ऐसे सब हंसते हैं। लोग यही कहेंगे कोई भाई मछुआरा वाला काम करने गए थे क्या, इतना लथपथ मिट्टी में सब पूरा भरे, एकदम सब कपड़े बेकार हो गए। तो वही हम कुछ देर बैठे रहे, जब अंधेला हो गया तब गांव की तरफ बढ़े कि अंधेरे में कोई देखेगा नहीं, अंधेरे अंधेरे में चले जाएंगे और जिनके यहाँ है फिर वही अपना स्नान कर देंगे, वही जानेंगे जब तो जब सब कपड़े पड़े हो गए। तो देखिए अब कितना भी वहां विनय करते रहते हवा से, क्या हवा मानती? नहीं मानती। हवा नहीं मानती। हवा के अंदर ये ज्ञान नहीं है कि इनको परेशानी हो रही, लाओ थोड़ा गति कम कर। ना अग्नि के अंदर ज्ञान है और न पृथ्वी के अंदर ज्ञान है। शक्ति है, जड़ तत्वों में शक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है वहां पर। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे पानी बरस रहा, अरे पानी बरस रहा है, अगर उसके अंदर ज्ञान होता, इस समय किसानों के लिए नुकसान है तो पानी नहीं बरसता। कोई भी कितना भी गलत आदमी हो, अगर हाथ जोड़कर आप खड़े हो जाइए कि भाई हमें निकल जाने दीजिए, फिर भी कुछ न कुछ पिघलेगा वो कि हाँ अरे जाओ आप निकल जाओ, आगे निकल जाओ। तो आदमी के अंदर दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, लेकिन उनके अंदर जब ज्ञान ही नहीं है तत्वों के अंदर, तो दया करुणा कैसे आए? तो इसलिए जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं, तीसरी कोई वस्तु नहीं। जड़ चेतन दो वस्तु हैं, अति प्रसिद्ध जगमान, और यहाँ की पारख प्राप्त बिन और बंधन छूटत नहीं। अब इन्हीं सब आविष्कारों को लेकर के देखिए लोग संसार में अंधविश्वास भ्रम फैलाते रहे आज तक। अग्नि देवता, सूर्य देवता और जितने जड़ तत्व हैं सबको देवता बना दिया गया। अब जल को देखे देवता क्यों बनाया गया? उस समय अभाव था जल का, जल का अभाव था। तालाबों से लेके खेतों में लोग सिंचाई करते थे, कुएं से पानी खींचते थे, नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर और तीर्थ होते हुआ करते थे, वहीं से पानी की व्यवस्था लोगों की चलती। इसीलिए धीरे धीरे जल को देवता बना दिया गया। सूर्य देखिए जहां अधिक ठंडी होती है और प्रातः काल जब सूर्य निकलता है तो देखिए सूर्य की किरणें जब लगती हैं तो व्यक्ति को देखिए सुख महसूस होता है। यहाँ भी देखिए अधिक ठंडी जब होने लगती है और सूर्य कई दिन तक जब नहीं निकलता है, लोग परेशान होने लगते हैं, और जब सूर्य निकलता है देखिए कितना अच्छा लगता है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। गायत्री मंत्र में देखें सूर्य की उपासना तो की गई है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य की ही देखिए उपासना की गई है कि हे सूर्यदेव हमें वो ज्ञान आप दीजिए कि हम वो ज्ञान को लेकर हमारा जीवन सुखी हो जाए। उस कविता की वो जो लालिमा सूर्य निकलने के पहले लालिमा जो आती है उसके बाद सूर्य निकलता है, तो सूर्य है जड़। अब सूर्य की आप कितनी भी आराधना आप करते रहें और अप्रैल मई जून के महीने में खड़े हो जाएं 1-2 बजे आराधना आप करें तो क्या सूर्य मानेगा? नहीं मानेगा। उसके ज्ञान ही नहीं है कि आदमी मर रहा है, लाओ हम थोड़ा ठंडा कर दें या हम लाओ थोड़ा छाया कर दें, उसके अंदर ज्ञान नहीं। लेकिन लोग उस सविता की आराधना करते हैं। सूर्य है जड़, पृथ्वी से देखे 13 लाख गुना बड़ा है, तब पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश करता है। और उसी को हनुमान चालीसा में लिख दिया गया कि प्रात समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधिया, को नहीं जानत है जग में तो संकट मोचन नाम तुम्हारा। हनुमान जी को बानर बना दिया गया। अरे हनुमान जी कोई बंदर थोड़ो थे, एक बानर नाम की जात थी, एक बानर नाम की जात थी जो जंगल में रहती थी, जो महाराज श्री राम की उन लोगों ने सहायता किया। किसी की कोई अगर सहायता करता है, देखिए अगर अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो जीवन भर देखिए याद रखता है उस चीज को, जीवन भर याद रखता है, और जीवन भर जब सामने पड़ेगा तो उसके अंदर भाव जगेगा, प्रेम जगेगा। और जो देखिए
हृदय के कठोर लोग होते हैं, कितनी भी सहायता सहयोग सेवा उनकी आप कर दो, लेकिन उनके अंदर थोड़ी भी रहम नहीं, वो सारी चीजों को भूल जाते हैं, सारी चीजों को भूल जाते हैं और भूल करके देखे फिर वो उन्मादी बन जाते हैं। तो सूर्य को हनुमान जी देखे प्रातः काल जब उठे तो देखा ये कोई फल है और उसको खा लिए। अरे सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना जब बड़ा है तो कैसे हनुमान जी ने खा लिया उसको? नहीं खा सकते। हनुमान जी की केवल विशेषता बढ़ाने के लिए, केवल उनकी प्रतिभा बढ़ाने के लिए ऐसी बातें अतिशयोक्त लिख दी गई। अतिशयोक्त बातें इसीलिए बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई कि जिससे भाई महिमा फैल जाए, लेकिन अनहोनी बात नहीं हो सकती है। हनुमान चालीसा की बात अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इस चौपाई को अगर आप पाठ किए हों तो इस चौपाई को याद कर लेना कि आपन तेज संहारो आपे और तीनों लोग आंख से कांपे। ये चौपाई देखे कितनी सुंदर है और कितनी कल्याणकारी। आपन तेज संहारो आपे, अगर हम लोग अपने तेज को संभाल लें, तेज कोई तो नहीं संभाल पाते, अपने तेज को अगर व्यक्ति संभाल ले तो तीनों लोग खांक से कांपे। तीनों लोकों में कहते हैं तो जहां रहेगा वहां विजय प्राप्त कर लेगा वो। तो इसलिए हर व्यक्ति को ऐसे प्रसंग, ऐसे संस्मरण सुनना चाहिए जिससे अपना मनोबल बढ़े। कोई व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, उसमें अगर कोई विशेषता है तो उस विशेषता को ले लेना चाहिए। अगर गुण कोई है तो गुण को जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि गुणग्राही जो व्यक्ति होता है तो उन गुण को लेकर के देखिए अपने जीवन को आगे बढ़ा लेता है। और जो सदा दोष ही देखते रहते हैं तो देखिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे आश्रम के सामने एक विद्यालय है और जो आश्रम के द्वारा ही वो जगह छोड़वा करके वो बनवाया गया था। तब तो प्रधानी में कुछ आता ही नहीं था। आश्रम के संत थे, वो प्रधान हुए तो कहते हैं केवल 35,000 रुपया मिला सबसे पहले जो मंजूरी हुई, और लेकिन एक भी पैसा आश्रम में उन्होंने नहीं लगाया, नल तक भी नहीं लगाया, वो जनता की सेवा में सब लगा दिया। क्योंकि उनके सामने कोई, प्रधानी के सामने कोई आता ही नहीं था। इतना सेवा भाविक कि जो कुछ एक ही बार आया सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया। तो उसी विद्यालय में एक बार मीटिंग रखी गई। क्षेत्र के ब्लॉक के जितने अध्यापक थे, जितने प्राथमिक विद्यालय थे, सारे अध्यापक लोग बुलाए गए। हम थे नहीं वहाँ आश्रम में। संजोग बस उसी दिन हमारा आना हो गया गुजरात से। वहाँ मीटिंग थी, सुबह ही ट्रेन से उतरे और आ गए। तो हमने भीड़ भाड़ देखा, बहुत साफ सफाई। तो पूछा क्या कोई कार्यक्रम है यहाँ क्या? कहीं हाँ मीटिंग है और आपको बहुत बार सब लोग पूछने आए यहाँ, और संजोग ऐसा हुआ कि आप भी आ गए। तो जब मीटिंग शुरू हुई तो हमको बुलाने आए। तो हमने कहा आप लोग मीटिंग करिए, हमारी मीटिंग में क्या जरूरत है, हम तो थे भी नहीं यहाँ, तो अचानक आ गए हैं। आज हमारा टिकट था, आज ट्रेन ने उतारा है हमें। कहीं नहीं आप भी चलिए, जो संचालन कर रहे हैं आपका समय उसमें रखा गया है। तो हमने कहा हम आप लोगों को क्या समझाएंगे, आप लोग शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद आप मार्गदर्शक हैं और आप लोगों को क्या समझाना। तो लेकिन बहुत जब कोशिश किए तो हम गए। जब गए तो बहुत लोग बोल चुके थे, लेकिन जितने लोग बोल चुके थे लास्ट समय था, जितने लोग बोल चुके थे, जो बच्चों के माता पिता बोलते थे अध्यापकों का दोष देते थे, अध्यापक गण जो बोलते थे वो माता पिता गार्जियन का बच्चों का दोष देते थे। मतलब एक दूसरे पर सारी बुराइयों को सब लोग थोपते थे। जैसे कोई पति पत्नी है और दोनों में प्रेम भाव नहीं है तो पत्नी या पति के ऊपर दोषारोपण करे, और जो पति हो तो जितना काम बिगड़े पत्नी के ऊपर करे, सास बहू के ऊपर करे, बहू सास के ऊपर करे, दो अगर भाई भाई हैं तो वो भाई उसके ऊपर करे कि इनसे सब बिगड़ गई कहानी, और वो जब शुरू करे तो उनके ऊपर करे।
तो बताओ क्या समस्या पैदा होगी? घर में है, विद्यालय में है, आश्रम में है, कोई संस्था में है, फूट हो जाएगी। और जब फूट हो जाएगी तब क्या है, सब व्यवस्था चूर-भूर हो जाएगी, व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाएगी। तो हमारा जब समय आया तो एक कबीर साहब की साखी को लेकर हमने थोड़ी बात कही कि दोष पर आए देख के चले हसंत हसंत, दोष पर आए देख के चले हसंत हसंत, और अपने याद न आवई जाको आद न अंत। कबीर साहब की ऐसी देखे वाणी है। इसीलिए दुनिया के जितने मत पंथ हैं, चाहे वो राधा स्वामी वाले हो, चाहे गायत्री वाले हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय के हो, जितने मत पंथ दुनिया में संप्रदाय चल रहे हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणी, जितने प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता, लाखों की जनसभा में बोलने वाले, लेकिन जब कबीर साहब की जब वाणी लाते हैं तो उनकी बात वहां पूरी होती है। क्योंकि कबीर साहब ने जो कुछ कहा, देखिए वो बिल्कुल निष्पक्षता से भरी हुई उनकी वाणी है, किसी का उन्होंने पक्ष नहीं लिया, निष्पक्ष होकर के देखिए सबको ज्ञान दिया। देखिए कबीर साहब ने आज से 750 वर्ष पहले जो उन्होंने कहा था, सारी बातें आज प्रासंगिक हैं, और उन्हीं बातों को देखिए अम्बेडकर जी ने संविधान में लागू किया। वो तो संत थे, वो तो फकीर थे, अब वो तो कोई राजनीतिक तो थे नहीं। अपनी बात काशी में बताओ कितने वीर थे, कितना आत्मबल उनके अंदर था, जहां पर ब्राह्मणों की नगरी है, जहां पर देखिए चारों तरफ सब हावी थे, वहां पर उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद देखिए बिल्कुल डरे नहीं, डंका की चोट पर सारी बातें उन्होंने कहा है। सब लोग कांप उठे, काशी के जितने मुल्ले थे, जितने ब्राह्मण थे, जितने पंडा पुजारी थे, सब कांपने लगे, सब थर्रा गए, क्योंकि बचपन से इतनी तीव्र उनकी बुद्धि थी, न पढ़े न लिखे, न कोई विश्वविद्यालय को गए, लेकिन अनंतों जन्म में कितनी उन्होंने पढ़ाई की थी एक कहा नहीं जा सकता है। आज सत्य को सत्य कहने में अगर दुनिया में, भारतीय परंपरा में अगर ताकत थी तो केवल कबीर में थी, उन्होंने ही सत्य को सत्य कह पाया है। आज ये आपकी जगह है, लेकिन सत्य कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। ये हमारी वस्तु है, लेकिन एक एक करके चले जाएंगे, कोई कहने वाला नहीं मिलने वाला है। अगर गलती आपकी है तो उस गलती वाले के साथी ज्यादा लोग बनते हैं, जो निर्दोष बैठा उसका कोई साथी मिलने वाला नहीं। लेकिन कबीर साहब अपने जान तक देखिए वो डरे नहीं कि हमको लोग मार देंगे, हमारे साथ क्या करेंगे, इतना वो सत्य के देखिए उपासक थे, इतना वो सत्य के उपासक थे कि बिल्कुल साफ साफ देखिए सारी बातें कह दिया। और वो समय था जो मुगलों, उस समय मुस्लिम राज थी, और देश में देखिए इतना संकीर्ण भावना, इतना जात पात की भावना, इतना छुआछूत की भावना, इतना आडंबर कि देखिए अन्य कास्ट को दीक्षा ही नहीं दी जाती थी, आप मंदिर जा ही नहीं सकते थे, वेद पढ़ ही नहीं सकते थे, महिलाओं के लिए तो बहुत रोकथाम थी शिक्षा स्तर में। उस समय देखिए उन्होंने ऐसी आवाज लगाई, एक ऐसी आवाज उन्होंने लगाई कि उस आवाज से देखिए काशी के सारे पंडा मौलवी सब कांप गए, सब थर्रा गए कि कौन ऐसा व्यक्ति काशी में आ गया है कि कोई जीतता ही नहीं है। दक्षिण भारत के देखे सर्वानंद पंडित जब उनसे साक्षात करने आए, जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, वेद शास्त्र पुराण न मालूम कितनी पुस्तकें देखिए बैल पर लाद करके जब काशी आए और पूछने लगे कि भाई यहाँ कोई कबीर रहते हैं और उनका कहाँ पर उनकी झोपड़ी थी, कोई आश्रम तो था नहीं, झोपड़ी में रहते थे वो। तो एक महिला कहते हैं पानी भर रही थी कुएं में। आज वहाँ कबीर पंथ की मूल गद्दी जो काशी कबीर चौरा है, जहाँ से कबीर पंथ शुरू हुआ है, वहाँ प्रदर्शनी आंगन में बनी हुई है, बड़ा आंगन है। अब पुरानी जगह आज से 650 वर्ष की है, तो काफी वहाँ शहर के अंदर बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर आश्रम है। नूरुनीमा की वहीं पर समाधि बनी, उन्हीं का घर था वो। तो वो महिला कहने लगी आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं हम कबीर से मिलने आए हैं, उनसे साक्षात करने आए हैं, लेकिन जब घर से चले थे बहुत लोगों को हरा दिया था। तो अपनी माँ से वो कहने लगे, सर्वानंद पंडित जो थे, कि देखिए हमको सब सर्वानंद की उपाधि दे रहे हैं, तो हम अब जा रहे हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए काशी, और
सुनते हैं वहाँ एक संत कबीर हैं, उनसे हम साक्षात करने जा रहे हैं, तो हमें आप आशीर्वाद सर्वानंद का आशीर्वाद दे दीजिए। तो देखिए माँ ने क्या कहा कि बेटा हम सर्वानंद तब हम कहेंगे जब काशी में जा करके संत कबीर को तुम हरा करके आओ। ऐसे मैं कहने वाली नहीं सर्वानंद तुमको, दुनिया को तुमने हरा दिया होगा तो हरा दिया होगा, जब उनको हरा के आओगे हमारे पास तब हम तुम्हें सर्वानंद कहेंगे। चल दिए। तो उस महिला ने कहा कि कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गए और पांव न टिके पपील का था खलकल लादे बैल। उस महिला ने ऐसा उत्तर दिया, हम लोग कबीर पंथ में आ जाते हैं, कबीर पंथ की परंपरा से जुड़ जाते हैं और जितने गांव हैं लगभग 50 वर्ष हो गया है साधु संतों को आते जाते, उनकी वाणी वचन सुनते सुनते, लेकिन हम लोग अगर उसको बिल्कुल अपना नहीं पाते हैं, एक भी बात उनकी नहीं ले पाते हैं जीवन में, तो केवल दीक्षा ले लेने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए उन्होंने क्या संदेश दिया, क्या बताया और क्या मानवता का उन्होंने पाठ पढ़ाया, बिल्कुल उस चीज पर हम ध्यान नहीं, केवल जुड़ ही जाओ, खेत का केवल बैनामा ही करा लो, लेकिन उसमें कोई बिल्डिंग न बनाओ, कुछ अनाज न बो, तो क्या कुछ घर को आएगा? बैनामा पड़ा रहेगा केवल। तो ऐसे कुछ बनने वाला नहीं। तो देखिए सर्वानंद पंडित जो थे वो कांप गए उस महिला के ही वचन सुनकर के। अरे वहां तुम्हें पोथी पुराण लेकर के जा रहे हो, ये पोथी पुराण से तुम्हारा कोई काम नहीं चलने वाला। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं और हार करके परास्त होकर चले गए, जाओ आगे जाओ, इसी गली से चले जाओ, आगे हैं। गए वहां, साक्षात जब उनसे हुआ, साक्षात होने के बाद देखिए सर्वानंद पंडित जो थे वो हार गए। जब हार गए तो वही पोथी पुराण सब छोड़ दिया, कबीर साहब के शिष्य बन गए। शिष्य बन गए, वही देखे काशी कबीर चौरा कबीर पंथ की मूल गद्दी में वही प्रथम आचार्य बनाए। उन्होंने ही मगहर से फूल ला करके उस संस्था का आरंभ किया था। जब मगहर में कहते उनका देहांत हुआ तो वहां से फूल ला करके वही रख करके और फिर उस संस्था को आगे बढ़ाया। कौन वो थे? वो थे श्री सूरत गोपाल साहब। 4 शिष्यों में जो श्री जागू साहब, श्री भगवान साहब, श्री धर्मदास साहब और श्री सूरत गोपाल साहब। जो श्री सूरत गोपाल साहब थे वही देखे काशी कबीर चौरा की गद्दी के प्रथम आचार्य बनाए। देखिए जो कबीर साहब से लड़ने आए थे उनको हराने के लिए आए थे, लेकिन ऐसी उन्होंने एक कला उनके ऊपर फेंक दिया कि ऐसा वो परास्त होकर के उनके शिष्य ही बन गए। तो देखिए बड़े बड़े लोग दिग्गज जो थे वो आते थे, उनसे हार जाते थे, इतने तेजस्वी थे वो, इतने तेजस्वी थे और ऐसा उनका निराला ज्ञान ही था। अगर उस ज्ञान को हम लोग सही रूप से समझ लें और अगर जान लें, जीवन में उसका अनुसरण कर लें, तो आज पुरोहितों का काम सब खत्म हो जाएगा। पुरोहितों का काम सब खत्म हो जाएगा। हम लोग भी आत्मबल आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आत्मनिर्भरता जब व्यक्ति के अंदर आ जाएगी तो देखिए जो सोचेगा जीवन में वो कर लेगा। और जब दूसरे के सहारे ही बैठा रहेगा व्यक्ति, जब दूसरे के सहारे बैठा रहेगा तो देखिए उसकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि आत्मबल अपना मजबूत रखना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए और जहां से अपना मनोबल घटता हो उस जगह नहीं जाना चाहिए। बच्चों को भी नहीं जाने देना चाहिए। बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए? जहां अपना उनका आत्मबल बढ़े। जहां से आत्मबल कमजोर हो जाए, जहां से मनोबल उनका घट जाए, ऐसी जगह ऐसे व्यक्ति से मिलने नहीं देना चाहिए। तो हर मनुष्य का एक कर्तव्य होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जहां देखे सब कुछ करें और देखो देखन हार, और अनुभव स्वयं प्रत्यक्ष है और जीवन शक्ति अपार। तो इतनी इसमें शक्ति है, सारी कला कल्पना है मनुष्य की और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है इसमें,
आत्मा में कि सब कुछ देखिए, जो कुछ आप देख रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण मत पंथ जितने संप्रदाय, सब कौन बनाने वाला है? सब जो हमारे अंदर ये चेतना है, इसी की देन। अगर ये चेतना न हो, ये चेतना अगर न हो तो कौन पूजा करे, कौन नमाज पढ़े, कौन गिरजा घर जाए, कौन गुरुद्वारा जाए, कौन देखिए तीर्थ में जाए, कौन जप करे, कौन तप करे। सबको बनाने वाला तो मनुष्य ही है। मनुष्य ही मूर्तियों को बनाता है, मनुष्य ही फिर देखिए हाथ जोड़ता है, मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य न करे तो मूर्ति वैसे बैठी रहेगी, क्या होगा? इसीलिए तो कबीर साहब ने जितना ढोंग ढकोसला पाखंड था, आडंबर था, देखिए, और काशी में कितना बड़ा आडंबर था, बहुत बड़ा आडंबर था। उस आडंबर को देखिए हटाने के लिए उन्होंने उस समय में कितनी कोशिश किया था। जिस समय अपने पंथ को, अपने विचारों को खुले में आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे, खुले में कह नहीं सकते थे। अगर पैसा आपके पास है तो आप घर अपना बना नहीं सकते, पहले रियासत से वहां परमिशन लेना पड़ता था। अगर परमिशन भी आपको मिल गई है, हमारे पास एक भक्त थे बाराबंकी जिले में, तो वो कहने लगे कि कुछ पैसा जब कमाया गया तो महमूदाबाद रियासत लगती थी यहाँ, कि घर मकान बच्चों ने कहा अच्छा बना लिया जाए, लो। तो घर मकान बनाने का जब समय आया तो महमूदाबाद राजा के रियासत से वहां परमिशन लेना पड़ा। हम लोग गए वहां, परमिशन लिए, तो राजा साहब ने क्या परमिशन दिया कि जाओ घर बना लो, लेकिन घर के सामने सामने एक कच्ची दीवार खड़ी कर देना, कच्ची दीवार बना देना कि आने जाने वाले लोगों को घर दिखाई न दे। जो लोग बाहर से देखे तो समझे कच्चा है, ऐसे ही घर है। तो पक्का बनाने के बाद फिर आगे कच्ची दीवार खड़ी की गई, आगे कच्ची दीवार खड़ी की गई, तब घर हम लोग बना पाए। इतनी समस्याएं थी। और उस समस्याओं में, उस देखिए समस्याओं में उस समय त्रस्त इतनी जनता थी। उस समय देखिए इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा काम साहब ने किया था, कितना लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, आत्मबल मजबूत किया कि तुम क्यों घबराते हो, और तुम अपने आप को समझ लो, आपन तेज संहारो आप। अगर अपने आप को सही रूप से समझ लोगे तो ये पुरोहित, ये पंडा और पुजारी तुम्हें कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है, कुछ करने वाले नहीं है। तो देखिए उस समय ऐसी स्थिति थी, और ऐसी स्थिति में देखिए इनको अछूत मानते थे लोग, अछूत मानते थे। पूछते थे भाई तुम्हारा गुरु कौन है? काशी में जब जाते थे, जहाँ रहते थे, घूमते थे, लोग गुरु पूछते थे भाई किससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, तुम्हारा गुरु कौन है? रामानंद स्वामी का उस समय वर्चस्व था काशी में। रामानंद स्वामी जहाँ रहते थे वहां पर्दा तने रहते थे। अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा किसी की अगर छाया पड़ जाती थी तो वो सचैल स्नान करते थे, कपड़े सहित इतना अपने को खराब मानते थे। शिष्य तो बनाना बड़ी दूर की बात है, सचैल स्नान करते थे। और अगर कोई शूद्र की, बैकवर्ड की किसी की छाया पड़ गई, इतना वो समझते थे हम अपवित्र हो गए। तो उस समय देखिए कबीर साहब ने कैसी आवाज लगाई, और उस आवाज को कुछ लोग समझ पाए, सब लोग समझ ही नहीं पाए कि साहब क्या जगाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। काशी के ब्राह्मणों को काशी का अंधविश्वास खत्म करने के लिए देखिए बहुत बड़ी बीड़ा उन्होंने उठाया, और इतनी बड़ी बीड़ा उठाया, ब्राह्मणों ने ऐसा वहां पाखंड फैला रखा था। ये काशी जो है शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने 3 देवता माने जाते हैं, देखिए तीनों देवता देखिए अगर सारा इतिहास आप उठा करके देखिए, देवी देवताओं का हाल देखिए, देवी देवताओं का सारा हाल पढ़िए तो देखिए, ये खुद सब दुखी रहे, परेशान रहे, पीड़ित रहे। जिनको हम लोग आज उनकी आराधना करते हैं उनके पीछे परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति देख करके कि ये काशी जो है शंकर जी के त्रिशूल, अरे त्रिशूल पर कहीं कोई कस्बा, कोई शहर बस सकता है? त्रिशूल तो ऐसे होता है, और उसके ऊपर उसकी नोक पर कहीं कोई शहर बसता है?
यहाँ काशी में आकर के जो मर जाएगा सीधे स्वर्ग चला जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी लिख दिया है, और पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या लिख दिया है उन्होंने कि चार खानी जग जीव अपारा, अवधत जेतन नहीं संसारा, अवधत जेतन नहीं संसारा। कबीर साहब का जिसको ज्ञान होगा वही हर जगह पारख लगा करके छटनी कर पाएगा, नहीं तो आप जान ही नहीं पाएंगे कौन बात सत्य है कौन झूठ है क्या है। और कबीर साहब का जिसके अंदर ज्ञान आ जाएगा वही छटनी करके सार चीज को ले लेगा और सार को छोड़ देगा, त्याग देगा। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, चार खान जग जीव अपारा, चार खाने के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु जितने हैं, अगर चाहे जितना पाप करें लेकिन मरने के समय काशी अयोध्या चले जाएं तो कहते हैं उनको स्वर्ग हो जाएगा सीधे ही, चाहे जितने हत्यारे हो चाहे जितने वो पापी हो सीधे। तो हम ये पूछते हैं अयोध्या में जितने लोग रहते हैं, काशी में जितने लोग रहते हैं, उनको तो ऐसे ही स्वर्ग हो जाना चाहिए, उनको क्या जरूरत है कर्म करने की। लोगों को इतना आलसी बनाया गया कि तुम्हें कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, केवल माला फेर लो, केवल ऐसा तुम कर लो, ऐसा पूजा कर लो तो तुम स्वर्ग होंगे, तुम्हारा पाप कट गया। इतना लोगों को गुमराह किया गया, इतना लोगों को आलसी बनाया गया। लोग क्या है समझे, बहुत सस्ता सौदा है, चलो ठीक है, कहते सिवा गुरु कर लो, मछली चाहे रोज खाओ, चलो कुछ ये पंथ अच्छा है, इसमें कर्म करना नहीं है, कुछ भी करो लेकिन तुम केवल जुड़ जाओ, बस कहानी तुम्हारी बन जाए। लेकिन कबीर साहब को ये सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एक करुणा भरी आवाज लगाई। अंत में देखे 119 साल की आयु, कितना बुजुर्ग उनका शरीर हो गया होगा। यातायात का कोई साधन नहीं था, यातायात का कोई साधन नहीं था, और काशी से मगहर काफी दूरी पर पड़ता है। तो उस उम्र में देखिए वो काशी छोड़ने का मन में अपने ठान लिया कि हम काशी में अब नहीं रहेंगे। यहाँ जीवन भर आदमी घर में रहता है तो घर को नहीं छोड़ पाता है, कहाँ वो छोड़ता है, घर है, देहरी के पाए लगता है, क्या क्या करता है वो। तो लेकिन अंत में देखे कबीर साहब काशी छोड़कर जब चलने लगे तो मिथिला के सभी ब्राह्मण आए, कबीर साहब से निवेदन करने लगे कि आप एक काशी मुक्ति की वासी, आप इस काशी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आप मत जाइए। अगर आप ऐसे विरक्त महान संत हो करके अगर आप काशी छोड़कर चले जाएंगे तो हम लोगों की रोजी रोटी पर, पेट पर समझ लो आप लात मार रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आएगा, हम लोग भूखों मर जाएंगे। जब यहाँ कोई लोग आएंगे नहीं तो बताओ रोजी रोटी हमारी कैसे चलेगी। एक मूर्ति उपासक से मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं इसमें प्राण होते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा जब पुरोहित लोग कर देते हैं तो क्या प्राण आ जाते हैं। तो पुजारी कहने लगे न प्राण इसमें आते हैं न कुछ आते हैं, अब यह है इनकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है, इनके सहारे से लोग जो चढ़ता है खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, हमको कोई देने वाला नहीं। और मूर्तियों को लोग भेंट जब करते हैं तो हमारी जीविका बन जाती है, बस ये है इतना। वो लोग खुद, पुजारी लोग खुद जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा डालने से इसे प्राण और कुछ नहीं जाते, लेकिन हम लोगों को भरमा दिया जाता है कि अब तब तक पूजनीय मूर्ति ने जब तक प्राण प्रतिष्ठा इसमें नहीं की जाएगी। अरे आदमी कोई मर जाए उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, तो क्या प्राण उसमें जाएंगे, नहीं जा सकते। एक बार जब जीव निकल जाएगा इस शरीर से तो दोबारा इसमें कैसे प्रवेश हो जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब नहीं माने, वो काशी छोड़कर चल ही दिए। देखिए उनको दिखाना था कि देख लीजिए आप लोग, आज जिस तीर्थ पर लोग मरने के लिए आते हैं, आज उस तीर्थ को हम छोड़ करके मगहर जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कहीं किसी जगह मरने से किसी की मुक्ति, किसी का मोक्ष नहीं होता है। कोई पूजा पाठ नमाज पढ़ने से किसी का मोक्ष नहीं होता, किसी का कल्याण नहीं होता है। कल्याण अगर होता है बंधुओं तो कर्मों से होता है, कर्म ही महान है। कर्म पर उन्होंने जोर दिया।
तो काशी में मरने से गधा लोग हो जाते थे और मगहर में, और काशी में मरने से मोक्ष को पाते। लेकिन तनिक भी डरे नहीं, वो मगहर चले गए, वहां अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। तो सबको देखे जीवन में चरितार्थ कर गए, सारे अंधविश्वास पाखंड को देखे उन्होंने दूर कर दिया। अगर फिर भी लोग अगर चेतते नहीं है, फिर भी अगर लोग उस बात को सही रूप से समझ नहीं पाते हैं, तो उनका अंधविश्वास, पाखंड, अनुमान, भ्रम ये कैसे छूटने वाला है। ये ऐसा पंथ है, अगर इस पंथ में आकर के आप भ्रमते रहे, भटकते रहे, तो दुनिया में और कई जगह नहीं मिलने वाली, कोई जगह ही नहीं है आगे। तो इसलिए सत्संग जो है ये सबको जरूरी होता है, कोई नर हो चाहे नारी हो चाहे बच्चे हो। नए बच्चों को तो बहुत जरूरी है, नए लोगों को तो बहुत जरूरी है। और नए लोग जब सुनेंगे समझेंगे, सत्संग में देखे जीने खाने रहने और हर प्रकार हर पहलू पर देखे प्रकाश डाला जाता है। अगर बुजुर्ग लोग होते हैं तो अब भाई कोई अगर कोई बात कहता है तो सभा को देखता है, बुजुर्ग लोग हैं कि बच्चे हैं कि नौयुवक हैं, फिर उसी रूप से वो बात बताई जाती है। अब बैठे बुजुर्ग लोग हैं, अगर नई पीढ़ी की बात कही जाए तो वहाँ कौन सुनने वाला है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब के बारे में चिंतन करना चाहिए और उनके विचारों को अवलोकन करना चाहिए, उन्होंने क्या संदेश दिया, जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। और ध्यान दे करके अब फिर धीरे धीरे अपने अंदर का कूड़ा करकट जो है उसको निकाल देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। अब आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। चोरी व झूठ त्याग के सच्चे सदा बनो, चोरी व झूठ त्याग के सच्चे सदा बनो। डालो पराई नारी पे हरगिज नजर नहीं, डालो पराई नारी पे हरगिज नजर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। तो उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना, उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना। सुनते हैं अपने कान आप खुद मगर नहीं, सुनते हैं अपने कान आप खुद मगर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। बालक भी आए कर कहे वाचुक जो कोई बात,